ये कैसा दस्तूर ज़बाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। नाज़रीन, मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, बलोचिस्तान के ज़ीरक सियासतदान, सीनियर सियासतदान, जिन्होंने बारहा मवाक़ों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की हुई है। वो वक्त भी लोगों को याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे, तो उस वक्त खड़े होकर 2013 में महमूद खान अचकज़ई साहब ने उन्हें उन्हें उनका माजी याद दिलाया था और उन्हें ये बताया था कि आप किस तरह बरसर इक़्तिदार आते हैं और उसके पीछे मंतक, मसलहत और कार फरमा कौन कौन से अवामिल होते हैं। तो अभी भी उसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई ने जब असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर पहले दिन तकरीर के अंदर याद दिलाया कि किस तरीके से धांधली हुई और धांधली की वजह से आप लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस दिन पैगाम दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जबरो फिस्तायत आपने जो इस वक्त मुसल्लत कर दी है, अगर इसी तरीके से आप मुल्क को चलाएंगे तो कभी भी चल नहीं पाएगा और आप लोगों की बात को अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। आप अवाम के मैंडेट के मुताबिक नहीं आए हुए। उन्होंने फिर याद दिलाया कि आपको लाने के लिए कौन कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं। लेकिन इस सब के बाद छापा मारा गया है उनके घर के ऊपर। घर के ऊपर छापा मार के उसे लिंक क्या किया गया उसकी तफसील बतानी है। लेकिन छापे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं ने महमूद खान अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत की है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने की पादाश में कहा कि मेरे घर पे छापा मारा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत हम करते हैं कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला महमूद अचकज़ई के घर पर छापे की तहकीकात करवाएं। सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर बनने वाली हुकूमत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने की दावेदार हो और उसी सूबे के अंदर उनके घर पर छापा मारा जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर छापे से मुतल्लिक बात करते हुए कहा है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर छापे और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तर्जुमान JUI ने यह भी कहा है कि महमूद खान अचकज़ई के घर पर पुलिस छापा अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। गुज़श्ता रोज कोयटा में महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा गया था और डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने अपने बयान के अंदर यह मौक़िफ़ अपनाया है कि महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवाया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा निकालने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो जाती मुहाफिज था महमूद खान अचकज़ई साहब का। महमूद खान अचकज़ई ने मौक़िफ़ अपनाया है DC साहब ने कि महमूद खान अचकज़ई ने 2.5 केनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगा के कब्जा कर रखा था और कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की सरबराही में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से की गई। ये तमाम चीजें कब मंजर आम पे आती हैं, ये तमाम मुकदमात कब होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई उम्मीदवार है किसी के मुखालिफ और वो तगड़ा है, तो उस वक्त उन्हें याद आता है कि इसके ऊपर तो एंटी करप्शन का केस भी बन सकता है, इसके ऊपर FIA के केसेस भी बन सकते हैं, ये कब्जा माफिया से ताल्लुक रखता है, ये लोगों पे जबरो फिस्तायत को मुसल्लत करता है, ये लोगों के हक में फैसले नहीं करता, ये गुंडा है, इसने मुल्की दौलत को नुकसान पहुंचाया है, इसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इसने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। ये तमाम चीजें उसी वक्त आती हैं। और अगर आप ताकतवर लोगों के हिमायती हों, उनके हरीफ ना हो, उनके हलीफ हों, तो आप आईन और कानून की बालादस्ती करने वाले होते हैं, आप मुल्क के ज़ीरक सियासतदान होते हैं, आप मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले होते हैं, आप मुल्क की मईशत में बेहतरी में हिस्सा डालने वाले लोग होते हैं। ये सब कुछ उसी वक्त होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महमूद खान अचकज़ई के घर पे छापे की मजम्मत तो की है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस सूबे के अंदर आप अपना वज़ीर आला बनाने के दावेदार हों, जिस सूबे में जो हुकूमत है वो आपकी मिन्नवन बातें तस्लीम करने वाली हो, जहां पर आप अपनी नंबर गेम को पूरे करने वाले हो, उस सूबे के अंदर अगर महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापा मारा जाता है तो सबसे ज्यादा सवाल किस पे उठाया जाएगा? एक सवाल बनता है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर के कैंडिडेट हैं, उधर से महमूद खान अचकज़ई साहब सदर के कैंडिडेट हैं, और अगर उनके घर पे छापा मारा जाता है तो किसको फायदा होगा? कहा यह जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो वही बेनिफिशियरी जो सबसे ज्यादा है वही असल मुखालिफ होता है। लेकिन यहां पे अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठ के खुद ये बातें करना शुरू हो जाएं कि हम जो है इसकी तहकीकात करवाते हैं, मैं सदर और वजीर आजम से मुल्तमस हूं कि इसकी तहकीकात करवाएं, तो फिर क्या होगा? उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती करने की बात करने की पादाश में मेरे घर पे छापा मारा गया। महमूद खान अचकज़ई ने खड़े होकर ये बात की थी कि आपने जिसको कैद कर रखा है वो सियासी कैदी है। एमल वली खान ने, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने, PK मैप ने तो बात की
लेकिन आज जो बात हुई है वो बातें भी सुनना पड़ेंगी। कौन किस तरीके से बोलता है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने आज क्या बातें की हैं, उन्होंने किसको मुखातिब किया है, क्या कल के दिन उनके घर पे भी छापे मारे जाएंगे। बात यहां पर यह होती है, आप तकरीरें नहीं चलाने देते, तकरीरें पार्लियामेंट के फ्लोर पे चलती हुई तकरीरों को रोक दिया जाता है। फिर कौन सी तकरीरें चलाएंगे, किसी मोहल्ले के जलसे की तकरीरें चलाएंगे, किसी थड़े की सियासत का तस्करा करेंगे। अगर आप पार्लियामेंट में होने वाली तकारीर पर भी पाबंदी लगा देंगे, आप वजीर आजम की तकरीर चलाएंगे और वजीर आजम का जो दूसरा कैंडिडेट था उसकी तकरीर नहीं चलाएंगे, जो मुस्तकबिल करीब के अंदर अपोजिशन लीडर बनने वाला है उसकी तकरीर पर पाबंदी लगा देंगे, फिर आप किस तरीके से अवाम को बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप किस तरीके से अवाम को बता सकते हैं कि दूसरों के नजरियात क्या है, हमारे नजरियात क्या है। आप किस तरीके से अवाम को बता सकते हैं कि हमारा एम क्या है और दूसरों का मकसद क्या है। लेकिन आप दूसरों के घरों पे छापे मरवा सकते हैं, आप दूसरों के लोगों को उठवा सकते हैं, आप उनकी जबान बंदी करवा सकते हैं, आप उनकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगवा सकते हैं। क्या इससे मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम हो जाएंगे। यहां यह समझ नहीं आती कि अगर एक्सपंज करवाना है किसी जुमले को तो वो काम कमिश्नर का है या पाकिस्तान टेलीविजन का है। पाकिस्तान टेलीविजन उसके ऊपर पाबंदी किस तरीके से लगा सकता है। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर बातें सही नहीं हो रही तो फिर आम जगह पे बातें कैसे सही होंगी। अगर आपकी तनाजुर में पार्लियामेंट के फ्लोर पे वो बातें नहीं होनी चाहिए थी तो फिर जिन लोगों पे आपने मुंतखब किया कोड ऑफ कंडक्ट की, उनके ऊपर खिलाफ वर्जी लगाएं और उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकाल दें। लेकिन अगर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कोई बात हो रही है तो उसे आवाम तक पहुंचना चाहिए, फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसका तस्करा होगा। लेकिन यहां पे सोशल मीडिया पे तस्करे पे भी पाबंदी लगाने की सोचा जा रहा है। बहराम तंगी साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर पाबंदी लगाने की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है। सेनेट ने बहराम तंगी की करारदाद सेनेट के होने वाले इजलास में ज़ेरे गौर लाने के लिए एजेंडे में शामिल करती है और आज के एजेंडे के अंदर वो शामिल थी। सेनेट के एजेंडा नंबर 32 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा खैबर पख्तूनख्वा से जो मुंतखब हैं सेनेटर बहराम तंगी, उनकी करारदाद को ज़ेरे गौर लाने और मंजूर या मुस्तरद करने के लिए शामिल किया गया। यह अलग बहस कि उसे मंजूर किया गया या मुस्तरद किया गया, लेकिन ये हमारे सियासतदानों का इस वक्त एम है, ये उनके नजरियात हैं, ये उनकी सियासी बलूगत है। उन्होंने कहा है इन प्लेटफॉर्म से जाली कयादत को फरोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी आयद की जाए। अगर पूरी दुनिया के अंदर लोग तरक्की कर रहे हैं, दुनिया भर के जो बड़े बड़े इस वक्त टाइकून्स माने जाते हैं बिजनेस, उनका ताल्लुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, वो सोशल मीडिया के बानी है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। आप एलॉन मस्क को ले लें, आप मार्क जकरबर्ग को ले लें, आप बिल गेट्स को ले लें। कौन सी चीजें इन्होंने की? इन्होंने ही तो जिद्दत लाई। दुनिया पे वो काबिज है, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे काबिज है, लोग उनके बरहूने मिन्नत हैं। लेकिन हमारे यहां पे आप ये सियासी बलूगत कह लें इसको या जहालत की इंतहा कह लें, आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगा दें। यानी आपने किसी भी तरह बेहतरी की तरफ गामजन नहीं होना। आप ये कहते हैं नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। अगर आप भी जिद्दत से इतने वाकिफ होते तो आप भी उस नौजवान नस्ल को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कोई इकदाम उठा लेते। आप जिद्दत पसंदी की तरफ रागिब ना हुए, आपने अहदे हाजिर की तर्ज सियासत को नहीं जाना, आपने अहदे नौ में नए अंदाजे नहीं लगाए, आप माजी के तर्ज सियासत के ऊपर रिवायती सियासत को चलाने के दर पे हैं। और आपका मुखालिफ अगर नए दौर की जिद्दत की तर्ज सियासत को अपनाए हुए है तो आप ये कहते हैं कि ये जिस रास्ते से इसने अपनाया है वो रास्ता ही बंद कर देना चाहिए। रास्ता सभी के लिए एक होता है, लेकिन उस रास्ते को कांटेदार बनाना और उस रास्ते के अंदर फूल बिछाना, ये आपकी अपनी कारकर्दगी और आपके अपने इकदामात होते हैं जो आपसे उठाए नहीं जा रहे, जो मुस्तकबिल के अंदर आपको बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकते। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।